Assalamualaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 6. Open the book, open page number 43. Chapter number 4 is more features of MS Word 2010. Let us see the learning objectives. Learning objectives. After reading this chapter, you will be able to find and replace text in a document, use go to command, check spelling and grammar in a document, use the thesaurus, apply drop cap in a document, insert hyperlink in a document, and last one is apply the column formatting. So these are the objectives which we are going to cover using this video. MS Word 2010 provides you several excellent features to make your task easier. MS Word 2010 हमें different features provide करता है अपने task को, काम को आसान बनाने के लिए. Let us study about them. अब हम इनको study करेंगे. Finding and replacing text. Finding and replacing text mean कि text को find कैसे करना है और उसको replace कैसे करना है. Sometimes you may need to find or search for a particular word or text in a document. Sometimes हमें किसी भी document में text और word को find करने की और search करने की ज़रूरत होती है. The find command of MS Word is used for this task. इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए फाइंड कमांड जो है वो MS Word ने हमें प्रोवाइड की है. फाइंड एंड रिप्लेस कमांड फाइंड द वर्ड और टेक्स्ट एंड रिप्लेस इट विद द न्यू वर्ड और टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट. फाइंड और रिप्लेस कमांड क्या करती है? फाइंड कमांड जो है वो फाइंड करती है किसी भी वर्ड को डॉक्यूमेंट में, और रिप्लेस कमांड जो है उसको यूज़ करके हम उस वर्ड की जगह कोई न्यू वर्ड जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं. ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो लार्ज हो और हमने उससे कोई पर्टिकुलर वर्ड जो है उसको सर्च करना हो. सो फर्स्ट फाइंड अ वर्ड और टेक्स्ट. अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट में अपना टेक्स्ट और वर्ड जो है वो फाइंड करना है तो वो आप कैसे करेंगे? सो लेट्स डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू फाइंड अ वर्ड और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. First open Microsoft all programs, then Microsoft Office. To find a text in a document, follow the given step. Text को find करने के लिए इन steps को follow करना है. Click the home tab. अभी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें ये टेक्स्ट है और आपने इस टेक्स्ट से जो है वो फाइंड करना है कोई वर्ड. सो फर्स्ट क्लिक द होम टैब. होम टैब पे क्लिक करें, देन क्लिक फाइंड. फाइंड फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप. एडिटिंग ग्रुप में फाइंड पे क्लिक करें. द फाइंड फीचर ओपन्स अप ऑन द लेफ्ट पैन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट एरिया. फाइंड पैन जो है वो ओपन हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट के लेफ्ट पैन में. यू कैन टाइप इन एनी टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स एट द टॉप ऑफ द पैन टू सर्च. इस पैन में आप कोई भी वर्ड और टेक्स्ट को जो है वो राइट कर सकते हैं जिसे आपने सर्च करना है. फॉर एग्जाम्पल आई राइट droplets. The searched items gets highlighted. जो आइटम आपने सर्च किया है वो क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा कि हमने उसको फाइंड कर लिया है. टर्न द पेज. नेक्स्ट है एडवांस्ड फाइंड. एडवांस्ड फाइंड, क्लिक ऑन फाइंड ऑप्शन एंड एडवांस्ड फाइंड ऑप्शन. एडवांस्ड फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करें. Click on Advanced Find from Find drop down menu in Editing Group. A dialog box
opens up using which we can search for the text. आपके पास आपने फाइंड एडिटिंग ग्रुप के फाइंड ऑप्शन पे क्लिक किया और वहाँ से आपने किस पे क्लिक किया, एडवांस फाइंड पे. आपके पास एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया. अच्छा जी, अब इस डायलॉग बॉक्स में हमने क्या फाइंड वर्ड, यानी कि हमने यहाँ पर फाइंड किया था ड्रॉपलेट्स. तो यहाँ पर ड्रॉपलेट्स लिखा हुआ है, हमने फाइंड किया था. अब हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द मोर बटन. मोर बटन पे क्लिक किया. यू कैन चूज फ्रॉम द वेरियस सर्च ऑप्शंस आल्सो. ये आपके पास उन्होंने डिफरेंट सर्च ऑप्शंस दिए हैं. आप इन ऑप्शंस को जो है वो चूज कर सकते हैं. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट इज मैच केस. मैच केस क्या है, इट फाइंड द वर्ड और टेक्स्ट एज यू हैव टाइप इन द फाइंड वर्ड बॉक्स. For example, if you have typed particles in find word box, it will ignore the words particles and will only look for particles. मैच केस में ये कह रहा है, ये केस की बात कर रहा है कि अगर जो है मैंने फाइंड वर्ड किया है पार्टिकल्स, ठीक है, और वो स्मॉल में लिखा हुआ है, और अगर इसी डॉक्यूमेंट में पार्टिकल्स जो है वो कैपिटल में आपने राइट किया हुआ है, तो वो उसको फाइंड नहीं करेगा. वो सिर्फ किसको फाइंड करेगा, जो वर्ड मैंने राइट किया है. अगर मैंने वर्ड स्मॉल में राइट किया हुआ है तो वो स्मॉल वाले ही पार्टिकल्स को फाइंड करेगा. अगर वो कोई पार्टिकल्स आपने कैपिटल लेटर्स में वर्ड लिखा हुआ है तो वो उसको फाइंड नहीं करेगा. कि मैच केस होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो हम वर्ड राइट कर रहे हैं उसका जो केस है वो मैच होना चाहिए. सेकेंड ऑप्शन, फाइंड होल वर्ड्स ओनली. फाइंड होल वर्ड्स का मतलब ये है कि होल वर्ड्स जो है वो आप फाइंड करें. यानी कि अगर कोई टू वर्ड्स जो हैं वो लिखकर टू वर्ड्स इकट्ठे लिखे हुए हैं तो वो जो है उन टू वर्ड्स में से आपने एक वर्ड को राइट किया है तो वो उसको फाइंड नहीं करेगा. हमें पूरा होल वर्ड्स ओनली जो है वही उसको उसी को फाइंड करेगा. इट फाइंड the text as a whole word, not as a part of another word. यानी कि वो पूरे whole word को find करेगा, not as a part of another word. अगर किसी word का part जो है part है वो, तो उसको find नहीं करेगा. So next is sounds like. Sound like mean it finds the homonyms, two or more words having the same spelling or pronunciation but having different meanings. यानी कि साउंड, अगर दोनों की साउंड जो है वो एक जैसी हैं तो वो उनको फाइंड करेगा. जैसे हमारे पास है होमोनिम्स. होमोनिम्स ये है कि उन वर्ड्स की स्पेलिंग्स जो है वो डिफरेंट है बट साउंड्स जो है वो सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो उनको फाइंड कर सकता है. वो सी और सी, SEEC या फिर SEAC, इन दोनों की साउंड्स जो है वो सेम है बट स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, सो वो इनको फाइंड करेगा. नेक्स्ट, फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म. यानी कि जो वर्ड आपने फाइंड किया है, अगर आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो वो किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ है, वर्ब की फॉर्म में है या नाउन की फॉर्म में है, तो वो उसको फाइंड करेगा. इट फाइंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स और नाउन ऑफ द वर्ड. यानी कि किसी वर्ड का वो नाउन है या फिर ऑल फॉर्म ऑफ वर्ड्स हैं तो वो उसको फाइंड करेगा. ओके, नेक्स्ट है क्लिक फाइंड नेक्स्ट. Click the find next button in case you want to find the same word again in the document. अगर आपने इसी वर्ड को जो है वो दोबारा डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है तो आप फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे. सो फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया. वर्ड हैज़ रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग एट द बिगनिंग. तो उसने बोला है कि वर्ड ने जो है वो डॉक्यूमेंट के एंड तक गया है, उसको ये जो वर्ड है वो फाउंड नहीं हुआ, तो क्या आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग से जो है हम इसको कंटिन्यू करें. यस, तो यस, उन्होंने स्टार्ट से किया है. वर्ड जो है वो हमें आगे फाउंड नहीं हुआ. अगर ये वर्ड आगे होता तो वो नेक्स्ट वाले वर्ड पे मूव कर जाता. आफ्टर फाइंडिंग द वर्ड्स इट विल डिस्प्ले द फॉलोइंग मैसेज. यस, जब आप वर्ड को फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद वो आपको ये मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट. यानी कि वर्ड जो है उसने इस वर्ड को फाइंड करने के लिए सर्चिंग जो है वो फिनिश कर ली है. सो क्लिक ऑन ओके बटन.
Okay, next. Page number 45. Note. Press Ctrl plus F to select find option. Ctrl plus F को क्लिक करके भी आप find option जो है वो सेलेक्ट कर सकती हैं. सो नेक्स्ट है, अब तो हमने वर्ड को फाइंड कर लिया. सो नेक्स्ट है रिप्लेस. हाउ टू रिप्लेस अ वर्ड. अगर आपने इस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है तो कैसे करेंगे. टू रिप्लेस अ वर्ड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप. नंबर 1, क्लिक द होम टैब. होम टैब पे आप क्लिक करें. क्लिक द रिप्लेस फ्रॉम एडिटिंग ग्रुप. एडिटिंग ग्रुप में रिप्लेस पे क्लिक करें. ठीक है. रिप्लेस फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हुआ. इन फाइंड वर्ड बॉक्स. फाइंड वर्ड बॉक्स में टाइप द टेक्स्ट और वर्ड यू वांट टू सर्च फॉर. फाइंड वर्ड बॉक्स में आप वो वर्ड टाइप करेंगे जिसे आप सर्च कर रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं. इन रिप्लेस विद बॉक्स टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू रिप्लेस विद. और रिप्लेस विद बॉक्स में आप वो वर्ड टाइप करेंगे जिसे आप इससे रिप्लेस करना चाहते हैं. तो मैं इसको जिस वर्ड से भी रिप्लेस करना चाहूँगी वो मैं यहाँ पर लिखूँगी. तो मैं इसको अगर मेन से रिप्लेस करना चाह रही हूँ तो मैंने रिप्लेस विद में इसको राइट किया. एंड क्लिक रिप्लेस बटन. इफ़ यू वॉन्ट टू रिप्लेस द करंट वर्ड ओनली. अगर आप करंट वर्ड को जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप जस्ट क्लिक करेंगे रिप्लेस बटन पर. रिप्लेस ऑल बटन रिप्लेसेस ऑल द अक्रंस ऑफ द वर्ड वर्ड विद द वर्ड मेन. यानी कि रिप्लेस ऑल बटन का मतलब ये है कि अगर आप ये वर्ड जो है वो हाउ मेनी टाइम्स अकर, आपके डॉक्यूमेंट में कितने टाइम्स अकर कर रहा है. अगर ये 2 और मोर टाइम्स अकर कर रहा है या 2 टाइम्स भी अकर कर रहा है तो रिप्लेस ऑल का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर ये वर्ड पार्टिकल है उसको रिप्लेस कर दें आप विद मेन से. When all the replacement are made, a message will be displayed on the screen as shown. जब आपकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी तो आपके पास ये मैसेज जो है वो शो होगा. एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. ठीक है. और क्लोज. तो आप देखें कि यहाँ पर जो पार्टिकल था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है किसके साथ, मेन के साथ. नोट. प्रेस Ctrl plus H टू सेलेक्ट रिप्लेस ऑप्शन. Ctrl plus H को प्रेस करके आप रिप्लेस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. Multiple choice question. Question number 1. Find and replace command is present in dash group. Find and replace command जो है वो present है किस group में, editing group में. Number 2. The shortcut to use find option is. यानी कि find option को use करने के लिए shortcut क्या है, Ctrl plus F की हम use करते हैं. Number 3. Dash command is used to move to a page or a line. किस command को हम use करते हैं किसी भी पेज और लाइन पे move करने के लिए, go to command. Number 4. To use find and replace command you will click dash tab. Find and replace command को use करने के लिए आप किस टैब पे क्लिक करते हैं, होम टैब. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज गो टू कमांड. क्या है गो टू कमांड. Go to command is used to go to a specific page, line, section, field, bookmark, commands, एंड नोट, टेबल, ग्राफिक, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट, हैंडिंग एक्सेट्रा. गो टू का मतलब ही पता है कि गो टू मतलब जाना. गो टू कमांड हम यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक पेज पे मूव करने के लिए, लाइन पे, एक किसी सेक्शन में, फील्ड, बुक मार्क में जाने के लिए, कमेंट्स में, डॉक्यूमेंट में अगर आपकी कोई कमेंट है उस पर जाने के लिए, एंड नोट पर जाने के लिए, कोई टेबल है आपके डॉक्यूमेंट में उस पर मूव करने के लिए, ग्राफिक,